24 के चुनाव से पहले बीजेपी की पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिस बीजेपी को विरोधी एंटी मुस्लिम कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परसेप्शन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से साफ साफ कह दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वो वोट दें या ना दें, उनके पास जाइए और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए। बीजेपी पिछले 24 घंटे में बदली है, लेकिन मुसलमान कितने बदले? मोदी के बयान का फर्स्ट डे रिस्पांस कैसा मिला? 24 के चुनाव में मोदी को कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। देश के 14% मुस्लिम वोटर, लोकसभा की 90 मुस्लिम बहुल सीटें और ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 10 बड़े राज्य। 24 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंसंट्रेशन अब इसी तरफ शिफ्ट हो गया है। 2024 में 350 प्लस का टारगेट अचीव करने के लिए यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोदी ये बात समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी टास्क फोर्स को सबसे नया असाइनमेंट यही दिया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने इसी थ्योरी का पहला चैप्टर रख दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है। चुनाव से 400 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझिए। मोदी ने कहा कि समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। सरकार की नीतियों को मुसलमानों तक लेकर जाना है। कोई वोट दे या ना दे, सबसे संपर्क बनाए और मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करे। मोदी ने एक दिन पहले जो कुछ कहा, 24 घंटे के अंदर लखनऊ में उसका इम्पैक्ट भी नजर आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी मोदी का संदेश लेकर छोटा इमामबाड़ा पहुंच गए। देखिए, जिस तरीके से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संदेश दिया कि हमको बिना वोट बैंक की चिंता किए हुए समाज की सेवा को लक्ष्य रखते हुए समाज की सेवा के लिए काम करना है, इससे एक बहुत सकारात्मक माहौल है हमारे समाज में, खासतौर पर मुस्लिम समाज में। और जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, ये प्रदेश को और देश के विकास को सुनिश्चित कर रही है। ईमानदारी से धरातल पे जनता के बीच में रहते हुए हम जनता के विकास को कैसे सुनिश्चित करें, इन चीज़ों पे हमारी सरकार जो काम कर रही है, इससे सकारात्मक माहौल जनमानस में है और खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज में है। मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर बूथ वर्कर्स तक के लिए जो मैसेज दिया, उसके पीछे वजह क्या है, इसे मुस्लिम वोट बैंक वाली पैन इंडिया पिक्चर से समझा जा सकता है। हिंदुस्तान में 10 ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% के आसपास है या फिर उससे ऊपर है। उत्तर प्रदेश 19.26%, बिहार 16.87%, पश्चिम बंगाल 27.01%, असम 34.22%, केरल 26.56%, महाराष्ट्र 11.54%, कर्नाटक 12.92%, उत्तराखंड 13.95%, झारखंड 14.53%, गुजरात 9.67%। इस लिस्ट में पहला यानी उत्तर प्रदेश और आखिरी यानी गुजरात, ये दोनों वो राज्य हैं जो 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट जैसा था। यूपी और गुजरात, इन दोनों राज्यों में मुसलमानों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया। सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14% मुसलमानों ने वोट किया है, जबकि यूपी में 8% मुसलमानों ने बीजेपी के फेवर में वोट किया। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अब कोई टैबू नहीं है। मोदी ने इसी रिजल्ट को 24 का फॉर्मूला बना लिया है। इसका रिजल्ट दिखने भी लगा है। मोदी के बयान को तमाम मुस्लिम मौलाना कैसे लेते हैं, इसकी एक झलक देख लीजिए।
मोदी जी ने अगर मान लीजिए नफरत के खिलाफ कोई अपना बीड़ा उठाया है और वो उस व्यवस्था को करेंगे तो मोदी जी को निश्चित तौर पर चुनाव में और इलेक्शन के ऊपर उनका पॉजिटिव असर जाएगा और उनके लिए सफलता हो सकती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आदमी एक तबका लेके चलता है और दूसरा तबका भी आ जाता है तो शक्ति दुगनी होती है, सिंगल नहीं होती है। इसलिए हर आदमी को गले लगाकर अगर हम लेके चलेंगे तो पूरे विश्व के अंदर हमारा मैसेज जाएगा कि देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए मोदी जी ने कदम उठाया और वो बड़ी बात है। हर हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो समाज के हर वर्ग को और समाज के हर तबके को साथ में लेकर चले। वो ये ना देखे कि कौन उन्हें वोट दे रहा है, कौन उन्हें वोट नहीं दे रहा है। और यकीनी तौर पर हुकूमतों की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो उनके सूबे में और मुल्क में रहने वाले हर शख्स के साथ, किसी के भी साथ कोई इम्तियाजी सलूक न करके बल्कि सबके साथ एक तरीके का मामला करें। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म की इस नसीहत को न सिर्फ उनकी पार्टी के लोग बल्कि उनकी हुकूमतें भी सुनेंगी। ये बयान कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ये वो मील का पत्थर साबित होगा कि ये गरीब मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ करके विकास में शामिल हो सकेंगे। और ये मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का ये बयान, ये पिछले 70 सालों से जो कुछ लोगों ने मीडिएटरशिप के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से डरा करके उन्हें मुख्य धारा से काट करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आज मैं समझता हूं कि वो मुख्य धारा से जुड़ करके देश की सेवा करेंगे। बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन ये बनाया गया कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुसलमान उसे वोट नहीं करते, लेकिन ये गलत है। बीजेपी को मुसलमान वोट मिलते हैं। यूपी और गुजरात तो इसका लेटेस्ट सैंपल है, लेकिन 2019 का चुनाव भी इस टैबू को ब्रेक करता है। 2009 में बीजेपी को 3% मुसलमानों ने वोट किया था। 2014 में मोदी पीएम बने तो उन्हें मुसलमानों के 8% वोट मिले। 2019 में फिर मोदी को 8% के करीब मुस्लिम वोट मिले। ये आंकड़े CSDS के हैं, लेकिन अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल अलग सर्वे रिपोर्ट दी। उसका कहना है कि 2019 में करीब 20% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया, यानी 5 में से 1 मुसलमान ने मोदी के फेवर में वोट डाला। इन आंकड़ों को कुछ देर के लिए अलग भी कर दें तो मोदी को लेकर कैसे मुसलमानों की सोच में बदलाव आया है वो सबके सामने है। डॉक्टर, वकील, कारोबारी, कारीगर, मुस्लिम कम्युनिटी के हर तबके के लोगों की बातें इसकी गवाही देती हैं। अब अगर अपनी वर्किंग कमेटी में वो इस बात को ला रहे हैं और एम्फेटिकली बोल रहे हैं, इट्स ए वेलकम न्यूज़। आई होप कि ये मैसेज उनके ग्राउंड लेवल के वर्कर्स तक भी पहुँचे। और हमने जैसे कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर वो है जो कि इस देश को आगे बढ़ा सके, और अगर उनको ये बात अब समझ में आ रही है कि आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेकर चलना है तो हम उनको वेलकम करते हैं। बिल्कुल, अगर बीजेपी इस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी के साथ मतलब हर मुसलमान शांत हो जाएगा। यही तो चीज़ है कि मुसलमान थोड़ा कतरा रहा है कि मुसलमानों के सामने अब ना इत्तेफाकी कर रहे हैं, ना अब शब्द बोला जा रहा है। एक के साथ जरा सा होता तो 50 ये RSS वाला, शिवसेना वाले ये मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं। पार्टी जो है मुसलमानों के मिलने में जाए, मुसलमानों से संपर्क करे, मुसलमानों का सपोर्ट करे, तो मुसलमान तहे दिल से उनके साथ है। हर तरफ से सपोर्ट करने के लिए मुसलमान तैयार है। मुसलमान कभी बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ नफरत इस बात की है कि ठेस पहुँचाते, वो ठेस दिल में लगती है। अगर मोदी जी के नॉलेज में ये है कि वो लोग बयान देते हैं गलत, तो उनको रुकना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री की बात उनको मानना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बोलता है तो फिर वो बीजेपी का नहीं है, वो मोदी जी का नहीं है। अब ये पार्टी को चाहिए कि वो जाए उनके बीच में, आगे की कोई तैयारी करे, उनको गरीबों को लाभ पहुँचाए, जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए। अब आप जितना अपन सोशल मीडिया पे इस पर सब देखते हैं तो वाकई में वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और हमारे देश के हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किस कदर योजनाएं चल रही हैं गरीबों के लिए, सबके लिए, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो रहा है। आज अपन देखें, मतलब खाने से लेके, रहने से लेके हर चीज़ की सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। और हर आदमी अपने अपने लेवल पर काफ़ी मेहनत भी कर रहा है पूरे देश को आगे बढ़ाने में। तो नो डाउट मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, सब चीज़ें आज हमारा इस भारत देश के अंदर सभी मुसलमान मतलब बहुत कंफर्टेबल हैं दूसरे देशों के मुकाबले में।
ये वो लोग हैं जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग पिछड़े समाज से हैं, जिन्हें मुसलमानों में पसमानदा कहते हैं। बीजेपी की नजर इसी पसमानदा कम्युनिटी पर है। पिछले साल हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। अब इस बार दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मोदी का फोकस पसमानदा पर नजर आया। हिंदुस्तान के मुसलमान मजहबी तौर पर दो संप्रदायों में बटे हैं, सुन्नी और शिया। इन दोनों को मिलाकर देश में कुल 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर इसमें भी कई क्लासिफिकेशन हैं। सुन्नी मुसलमान मोटे तौर पर 3 जातीय समूहों में बटे हैं, अशराफ, अजलाफ और अरजाल। अशराफ मतलब अगड़े मुसलमान जो 15% के करीब है। अजलाफ और अरजाल मतलब पिछड़े मुसलमान जिन्हें पसमानदा कहते हैं। ये 85% के आसपास है। इसके अलावा बोहरा कम्युनिटी भी है जो कुलीन समाज में आते हैं। वो ज्यादातर बड़े कारोबारी भी हैं और काफी पढ़े लिखे भी हैं। पहले पसमानदा की बात करते हैं। पसमानदा मुसलमानों की आबादी ज्यादा होते हुए भी ये सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं। इसीलिए मोदी ने गरीब और पिछड़े मुसलमानों को आगे बढ़ाने का पॉलिटिकल प्लान बनाया है। यूपी में बीजेपी ने पसमानदा कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए स्नेह यात्रा निकाली। उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा दिया। उन्हें घर दिए, गैस सिलेंडर दिए, पैसे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% घर अल्पसंख्यकों को मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा भी 37% अल्पसंख्यकों को हुआ। यही वजह है कि पसमानदा मुसलमानों को भी लगने लगा है कि मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर के काम, राशन मिल रहा, कॉलोनी मिल रही, सब कुछ मिल ही रहा, रोड अच्छे बन रहे हैं और क्या चाहिए सबको, सब हो ही रहा, अच्छा काम हो रहा है। हमारी समझ से जितने भी मोदी काम करते हैं सब सही करते हैं, कोई गलत काम नहीं है। कि रोटें भी बन रही हैं, आवास भी मिल रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं। भाई जाहिर बात है फ़ायदा तो होना ही है। इसमें जो है फ़ायदा ये होना है कि जब बयान आया तो जो छीटाकशी होती थी इस तरीके की, अब आगे अंकुश तो लगेगा इस बात के ऊपर, तो फ़ायदा तो मिलेगा इसका जो है। तो पसमानदा किसको वोट करे, किसकी तरफ जाएंगे? भाई देखिए, हम लोग तो यहाँ पे जितने भी हैं तो ज़्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आज से नहीं, शुरू से है, जब से आए हैं। पसमानदा मुसलमानों पर मोदी का फोकस इसलिए है क्योंकि अगर 6 बड़े राज्यों की 92 सीटों को देख लें तो यहाँ वही पसमानदा मुसलमान काफी हद तक डिसाइडिंग होते हैं। 92 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 92 में से 45 सीटें बीजेपी के पास हैं, बाकी 47 सीटें विरोधियों के हाथ में हैं। यानी आधे से ज्यादा सीटें मोदी के पास पहले ही हैं, आधी पर फोकस करना है। अगर इन सीटों पर बीजेपी को वोट मिला तो 2024 में बीजेपी की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपको उन सीटों का आंकड़ा भी दिखा देते हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 92 सीटों में 20% से ज्यादा मुसलमान हैं, ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा 41 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से 30% मुसलमान हैं। 24 सीटें ऐसी हैं जहां 31 से 40% मुसलमान हैं। 11 सीटों पर 41 से 50% मुसलमान हैं और 16 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसमें पसमानदा के अलावा बोहरा कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मुंबई और गुजरात में बोहरा कम्युनिटी के लोग काफी हैं। ये लोग पहले से ही मोदी के फेवर में वोट करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई वोट खिसक भी जाता है तो उन्हें साधने की भी कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो मोदी साहब ने जो बोला कल, उन्होंने एक हाथ दिया है, अब दूसरा हाथ हमको देने की जरूरत है। भाई उन्होंने तो कहा क्या हो जो भी, तो अब मैं समझता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इसको पकड़ लेना चाहिए। और अब भाई देखिए, वो तो हुकूमत में है, उनको ज़रूरत नहीं है भाई, वो तो आपके वोट के बगैर जीत ही रहे ना। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है, तो हम एज ए शहरी मुसलमानों का जो ख़ास तौर से जो सिविल सोसाइटी है, भाई मुसलमान एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो अपना कारोबार करते हैं, इंटेलेक्चुअल जो हैं, उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी हों, वो अब जो है ना एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से एस्टैब्लिश करें। और फिर जहाँ जहाँ स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है, भाई वहाँ के चीफ मिनिस्टर से अपना कम से कम प्रोसेस ऑफ डायलॉग तो करो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है और मुसलमानों को इसको लेकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त से बोहरा कम्युनिटी के लोग उनके साथ हैं।
लेकिन अब पसमानदा भी उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 24 के चुनाव में अगर 10% एक्स्ट्रा मुस्लिम वोट भी मोदी को मिल गए तो 19 से बड़ी जीत मिलनी तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।